बाकी इसके ये जो फुटरेस्ट है बहुत ख़राब है। क्यों, ऐसा क्या है उसमें? हीट होकर बंद हुई है कभी कभी, पर हल्का सा टक्कर लगी है तो उसमें स्क्रैच बहुत ज़्यादा ही आ गया था कहीं पे। पीछे वाले के लिए सीटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। फुटरेस्ट ख़राब है, ठीक धूल है। जल्दी पकड़ लेती ठीक है। है ना। ये दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एक और नई वीडियो में आ चुका हूँ और आज हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल होती है। टीवीएस का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑर्बिटर नाम से आता है। ऑर्बिटर में क्या कुछ मिलता है वो आज हम ऑनर से जानेंगे गाइस। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक ऐसे ऑनर यूज़ करते हैं जिनकी रनिंग थोड़ा सा ज़्यादा है और यह बेसिकली क्या कुछ रेंज देती है, किस प्राइस में इन्होंने लिया, इसके साथ ही रियल वर्ल्ड में आपको चार्जिंग टाइम कितना लगता है इस स्कूटर के लिए, जो कंपनी दावा करती है क्या वह रेंज मिलती है, क्या वह चार्जिंग टाइम इसमें लगता है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो में। यदि आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह के ऑनरशिप रिव्यू इस चैनल पे आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऑनर को मैं बुलाता हूँ जिनका नाम है जय। तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम जय। कैसे हो भाई? बस बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। जय, आपने इस स्कूटर को कब खरीदा है और कितने मंथ हो चुके हैं अभी तक? लगभग फरवरी में खरीदा हुआ, 4-5 महीने पहले। ठीक है, 5 महीने हो चुके हैं। हाँ, लाइक कितने किलोमीटर आपने इसको यूज़ कर लिया है? इसको 5,000 से ऊपर किलोमीटर हो चुका है। 5,000 से हम्म, ऊपर हो गए। और इसके साथ ही जब आप एक टीवीएस का प्रोडक्ट ऑर्बिटर देख रहे थे तो हम्म, इसके जगह एक और था, आपका आई क्यूब था हम्म। और चेतक था जो कि दूसरे ब्रांड का आता है और इसके जगह आपका एथर था। तो आपने क्या उनको भी ट्राई करा है या डायरेक्ट हाँ, और? मैंने उसके बारे में रिसर्च किया था, हम्म, मगर किसी की रेंज का इशू था, किसी का चार्जिंग का इशू था, किसी का कुछ, तो मेरे को यही पर्सनली बेटर लगी थी बाकी से। अच्छा ये हाँ, चीज़। और इसके साथ ही ये किस प्राइस रेंज में मिली है आपको? ये मैंने ऑन कैश लिए पूरी, हाँ, इसलिए मेरे को ये 1,14,000 की पड़ी ऑन रोड। 1,14,000 में। हाँ, 1,14,000 में आपको क्या कुछ ये एसेसरीज वगैरह भी मिला हाँ, है जो? सब इसके अंदर इंक्लूड था। अच्छा, और आप किस जगह से लिए हो वैसे, किस ये जगह का? यहीं तेजाजी नगर के पास में है, दिशा टीवीएस, अच्छा, ये वहाँ इंदौर से लिया। इंदौर का प्राइस है। हाँ, ठीक है दोस्तों, यदि आप दूसरी किसी सिटी पे लेते हो तो डिफरेंट थोड़ा सा हाँ, अमाउंट हाँ। हो सकता है। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक स्टोर में किस तरह की रेंज मिल जाती है जो कंपनी क्लेम करती है, क्या वही रेंज मिलती है या हम्म। फिर डिफरेंट रेंज मिलती है? कंपनी क्लेम तो करती है 115 किलोमीटर हाँ। पर, लगभग 100 किलोमीटर चल लेती है, मतलब 1 किलोमीटर पर परसेंटेज ऑफ अच्छा, बैटरी। ऐसा है। तो आपको रियल वर्ल्ड में कैसा रेंज मिलता है इस स्कूटर में? अब जैसे अगर मेरे साथ में कोई बैठा हो हम्म। तो थोड़ी रेंज कम हो जाती है, मतलब वेट के ऊपर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। है ना। और अगर जैसे कोई और नहीं है, मैं अकेला चला रहा हूँ, हम्म। तो अच्छी चल जाती है, फिर 100 किलोमीटर पूरे हो जाते होंगे। तो एक बार चार्ज में 100 किलोमीटर हाँ, मिलता है? लेकिन जैसे अगर मान लो मैं लगातार चला रहा हूँ तो 4 घंटे के अंदर अंदर ये डिस्चार्ज भी हो जाएगी लगभग। अच्छा, वही 100 किलोमीटर लगभग चलती है। 100 किलोमीटर चलती है। हम्म। और इसमें मोड्स वगैरह कितने हैं और क्या कुछ है? मोड्स तो अच्छे बहुत सारे हैं, जैसे ये सबसे ज़्यादा मैं तो ये क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करता हूँ। ठीक है। इसके अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीड पे आप उसकी स्पीड को रोक सकते हो, हम्म। फिर आपको रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये ऐसा चीज़। ये मैं बहुत रेगुलर यूज़ करता हूँ। ठीक है। और इसके अलावा बाकी तो नॉर्मल मोड्स जो होते हैं, इको मोड वगैरह हो हम्म। गया, पार्किंग मोड हो गया जिसमें रिवर्स मोड भी आ जाता है। अच्छा, बस यही सब है मेन। तो जैसे अपन इको मोड बताए और आपको सिटी और स्पोर्ट मोड भी मिलता है क्या ऐसे? सिटी मोड है और इको मोड है, सिर्फ दो है। दो मोड है। हम्म, तो इसमें आप जब इको में चलाते हैं और जब अपन सिटी में चलाते हैं तो रेंज में कुछ डिफरेंट वाइज बहुत दे? डिफरेंस आ जाता है, मतलब लाइक 10 से 20 किलोमीटर का टोटल डिफरेंस आ जाता है। तो सिटी में अपन चलाते हैं तब रेंज कम होती है तब या कम होती है। तब कम हो जाती है? तो आपको रेंज वैसे सिटी में आप जब चलाते हो 50 की स्पीड में तब आपको क्या रेंज मिल जाती है इसमें? तब मेरे को लगभग 80 की समथिंग मिल जाती होगी, और वो भी ऐसा होता है कि चाहे इको मोड हो चाहे सिटी मोड हो, हम्म। दोनों केसेस में 30% की जब नीचे बैटरी आती है हम्म। तब इसका पिकअप बहुत कम हो जाता है। अच्छा ये भी उसके है। अलावा अच्छी रहती है। 30% से नीचे ही हाँ, जैसे आती है तो इको मोड में वो स्विच रहती है, उसमें सिटी में भी कर सकते हैं? कर दोनों में सकते हैं, हाँ। लेकिन दोनों केसेस में उसकी वो कम हो जाती है थोड़ी। अच्छा, पिकअप वाइज हाँ, कम हो जाता है। हाँ। तो इसके साथ ही जैसे कि यहाँ पास आपको सारी चीज़ें फीचर्स मिलता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है, दो मोड से मिल जाते हैं, मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी भी मिलता है क्या? हाँ, तो उसके लिए कुछ कंपनी को एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होता नहीं नहीं, है? एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना पड़ता उसके जब लिए। वो फ्री आपको मिलता है, हाँ, हाँ, एक साथ ही पैसे पे करनी होती है हाँ, हाँ, उसको। इसके साथ ही जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि चार्जिंग पोर्ट इधर दिया हुआ है हाँ, आगे दिया हुआ है। और इसमें फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है क्या? नहीं, इसमें मेरे को अभी तक रोड पे भी तो कहीं पे फास्ट चार्जर इसके नहीं मिले हैं, और हम्म। इसका जो चार्जर है वो लगभग 4 घंटे में ही फुल चार्ज करता है। 4 घंटे में फुल चार्ज कर हाँ, देता है, ये होम चार्जर से ही होता हाँ। है। इसके साथ ही इसमें जो भी स्पेस दिया गया है, अंडरनीथ स्टोरेज दिया गया है, वो कितना मिल जाता है? और स्टोरेज तो बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, हम्म, आप देख सकते हो भले खोल के अभी। एक बार ही देखते हैं कितना। उसमें रेनकोट वगैरह रखा है वैसे ठीक भी। है, कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ चार्जर मिल जाता है ये और चार्जर है इसका।
और इसके अलावा अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। हेलमेट यहाँ पे आ जाता है फुल बड़े साइज वाला। अच्छा, इसमें 2 आ जाते होंगे वैसे? आगे छोटा वाला हेलमेट आ सकता है, अच्छा, बड़ा वाला नहीं आ सकता। हाफ फेस और फुल फेस 2 हेलमेट हाँ इसमें इज़िली, और चार्जर कुछ ऐसा मिलता है। हाँ, पर चार्जर के साथ में फिर एक ही हेलमेट आ सकता है, ऐसा है। अच्छा, ठीक है। इसके साथ ही जैसे कि इसमें हब मोटर दी गई है, तो हब मोटर में ऐसा कभी हुआ है कि इसमें नॉइज़ ज़्यादा आना या फिर कभी हीट होकर स्कूटर बंद हो जाना? हीट होकर बंद हुई है कभी कभी, अच्छा। जब पीक गर्मी का टाइम चल रहा था इंदौर हाँ, में, हाँ। उस टाइम पे हीट हुई है बहुत, और बंद भी हुई है कि मतलब थोड़ी देर का रेस्ट मांगा है उसने। अच्छा, तो डिस्प्ले में वो शो करता है क्या कि हाँ, डिस्प्ले हीट? में शो कर देता है अच्छा, कैसा ओवर हीटेड। ओवर हीट? तो उसके लिए कितना इंतज़ार करना पड़ता है, क्या कुछ 10 रहता से 15 मिनट, या फिर इको मोड में डाल के कम स्पीड में चलाते हैं तो चल जाती है बंद करके चालू करने के बाद एक बार। है? अच्छा, उसको एक बारी रेस्ट देना होता है। हाँ। तो हब मोटर में ये कंप्लेन आती है, जैसे ओला में भी आ रही थी बहुत ज़्यादा। अब इसमें, क्योंकि इसमें आईक्यू में तो ये चीज़ें नहीं देखा गया, अच्छा। वो ऑर्बिटर में ये चीज़ें हो रही हैं, हम्म। जैसे कि इन्होंने बताया। इसके साथ ही इसके साथ आपके कोई फैमिली मेंबर में भी इस स्कूटर को यूज़ करते हैं, या दोस्त फ्रेंड कोई यूज़ करता है क्या? मेरी सेम स्कूटी को। हाँ, हाँ। हाँ, कर लेते हैं, कोई भी तो उसके पापा उनका यूज़ करते रिस्पॉन्स हैं। कैसा रहता है कि कैसी स्कूटर चलती नहीं, है? ऐसे पसंद तो सबको आती है, मैं भी बोलूँगा अच्छी स्कूटी तो अच्छी है ये, हुँ, हुँ। ऐसा। ठीक है। मेन खास करके इसके क्रूज कंट्रोल के कारण। इसके साथ ही इसके जो फ्रंट सस्पेंशन है या टायर है, कि उनकी क्वालिटी कैसी है और ब्रेकिंग कैसी है? अभी तक तो सब अच्छा ही रहा है, ठीक है। बाकी हाँ, जैसे फर्स्ट सर्विस जब आई थी हुँ। तब तक इसकी ब्रेकिंग बहुत स्लो हो गई थी, अच्छा, तो फर्स्ट सर्विस के टाइम पे ही इसको वापस से करवाना पड़ा था ब्रेक अच्छा। वगैरह को। अभी 5000 किलोमीटर चले। हाँ, 5000 किलोमीटर में कितनी बार आप सर्विस कराए हुए हो? एक ही बार करवाई है, 4000 किलोमीटर पे फर्स्ट सर्विस का फर्स्ट आता है। सर्विस रहता है। हम्म। तो उसके लिए किसी तरह का एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है या हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है? एक्स्ट्रा अमाउंट रहता है, 750 रुपीज़ लगे थे उसके। उसमें क्या कुछ होता है वो? उसमें ओवरऑल सर्विसिंग करते हैं, टोटल सर्विसिंग करते हैं, बाकी हाँ, उनने उसमें चार्जर वगैरह का टेस्ट नहीं किया था। ठीक है। बाकी इसके चार्जर में भी एक फीचर है टेस्ट का, हुँ। जो अपन घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें कोई फॉल्ट है या नहीं है। अच्छा, वो चीज़ें। ऐसा, अगर उसका बटन अपन दबाते हैं और रेड लाइट जल रही है, हाँ, मतलब उसमें कुछ फॉल्ट है, तो अच्छा। उसको टेस्ट करवाना पड़ेगा फिर जाके। ये चीज़ें। और आप किसी तरह का कंप्लेन लेकर सर्विस सेंटर गए हुए हो इस स्कूटर को या नहीं? नहीं, अभी तक तो ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, ठीक है। ऐसा। बाकी हाँ, इसके एक दो नुकसान और हैं, क्या चीज़? जैसे गंदी बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब अच्छा। एक दिन के अंदर इसका ये जो मटेरियल है ना, हाँ, हाँ। ये मटेरियल बहुत जल्दी धूल कैच कर अट्रैक्ट रहा है। करता है। हाँ, हाँ, धूल को बहुत एकदम कैच कर लेता है वो, ठीक है। तो उसको बार बार साफ करना पड़ता है, हर रोज़ ही लगभग अच्छा। मान लो आप, और ऐसा। जैसे मैं देख रहा हूँ कि यह स्कूटर गिरी भी है, क्योंकि ये स्क्रैचेस वगैरह है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह बिल्ड कैसी? क्वालिटी तो अच्छी है, बिल्ड मतलब क्वालिटी में कोई? लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, खराब भी है करके, कि अच्छा, एक बार हल्का सा टक्कर लगी तो उसमें स्क्रैच बहुत ज़्यादा ही आ गया था, कहीं पे डेंट है कहीं पे तो। ठीक है। बाकी इसके ये जो फुटरेस्ट है बहुत ख़राब है, क्यों, ऐसा क्या है उसमें? लूज़ है पूरे, मतलब एकदम ही, कोई जैसे पीछे बैठता है ना इसमें, हुँ। कोई भी अगर पीछे बैठता है तो बिल्कुल अनकंफर्टेबल रहता है, मतलब पीठ दुखाती है एकदम, हमेशा परेशान होते हैं। अच्छा, सीटिंग कम्फर्ट उतना अच्छा नहीं मिलता क्या? ड्राइवर के लिए तो ठीक है, राइडर के लिए ठीक हाँ, है, हाँ। पर जो पीछे पैसेंजर साथ में अगर कोई बैठा है हाँ, अच्छा, तो वो परेशान होने वो लगता है। परेशान होता है। आपने इस स्कूटर को कितना लंबी दूरी एक चार्ज में खींची है, चलाई है वैसे? 80-70 किलोमीटर चलाया है मैंने। 70? तो उस दौरान आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स या स्कूटर में देखने को मिला है, या फिर ठीक ठाक था? सब अच्छा ही था, मतलब ऐसा अच्छा, कुछ ये न्यू प्रॉब्लम। स्कूटर में आपने किया था या फिर 2000-3000 चलने के बाद? अभी तक भी कर रहा हूँ मैं, और स्टार्टिंग में भी किया था, अच्छा, मतलब ये मेरा कॉलेज ही अरविंदो पर है, अच्छा। तो लगभग 25-26 किलोमीटर दूर तो वो पड़ता ही है हुँ, मुझे, हुँ। तो डेली अप डाउन मेरा इतना है ही, अच्छा। 70 किलोमीटर समथिंग तक का। अच्छा। इसके साथ ही इसके पहले कौन-सी स्कूटर या बाइक यूज़ किया करते थे? जब आप एक इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हो, तो हम्म। आपके कितने सेविंग हो रहे हैं? मैं पहले एविएटर यूज़ कर रहा था, अच्छा, और उसमें डेली का मेरा 100 से 200 का पेट्रोल लग रहा था, ठीक है। और अब इसमें तो बिल्कुल लगना ही नहीं है हुँ। कुछ, तो बहुत अच्छा खासा है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो आप नॉर्मल घर पे ही चार्ज करते हैं या कहीं बाहर जो हाँ, स्टेशन लगे होते हैं उसमें चार्ज? नहीं नहीं, मैं घर पे ही चार्ज करता हूँ, बाहर इसके स्टेशंस है ही नहीं अभी। अच्छा, तो इसको जब चार्ज करते हैं तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम होती है नॉर्मल आपको दिखा हो? इसका मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, वो चीज़ आपने हाँ, मैंने चेक नहीं किया। तो एक चीज़ और मेरे को ये बता दो कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको लाइक 5000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव मिल जाते हैं? जो कि नेगेटिव तो वही मैंने आपको बताया कि पीछे वाले के लिए सीटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, फुट रेस्ट खराब है, ठीक धूल है, जल्दी पकड़ लेती ठीक है। है ना। बाकी पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं ही, बताया मेरा फेवरेट क्रूज कंट्रोल है, और उसके अलावा इसकी स्पीड भी अच्छी खासी पहुंच जाती है, हुँ, हुँ, 68 किलोमीटर पहुंच जाती है सिटी मोड पे हुँ, मैक्सिमम, और इको मोड पे मैक्सिमम पहुंचती है 47, तो वो भी ठीक ही है, मतलब ऐसा कभी लगा नहीं कम है। ठीक है। तो स्पेस अच्छी है। और भी आप कुछ ऐड करना चाहोगे जो मेरे से छूट गया हो इसमें? दैट्स ऑल। तो दोस्तों, ये था ओनरशिप रिव्यू ऑफ
TVS ऑर्बिटर, जो कि जय ने अपना एक्सपीरियंस इस स्कूटर के साथ शेयर किया है। यदि आप इंदौर, भोपाल और सतना से देख रहे हो और आप भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार का ओनरशिप रिव्यू शेयर करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन पे इंस्टा ID मिल पाएगी। थैंक यू जय। थैंक यू सो मच।